लेकर वह बहुत कुछ सोच भी लेते हैं। तो आज की जो हमारी कविता है, उस कविता में भी बच्चों ने कुछ ऐसा ही अलग सा सोचा है। जैसे हमारे निसर्ग में, हमारे नेचर में तरह तरह की चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, सागर है, सूरज है, चांद है। तो इन्हीं को लेकर बच्चों ने आज इस कविता में एक अच्छी सी कल्पना की है। तो उन्होंने नदी को याद किया है और नदी को याद करते करते उन्होंने यह गीत गाया है। तो नदी को वे कहाँ ले जाने वाले हैं, उस नदी पर वह क्या क्या करने वाले हैं, किन किन को बुलाने वाले हैं, तो चलो हम देखते हैं इस कविता के आधार पर। यह कविता कविता क्रमांक 7 नदी कंधे पर। यह कविता पठन करते हैं, उसे गाते हैं सुर और ताल। तो चलो पहले हम इस कविता के कवि का परिचय करवा लेते हैं। प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी रचनाएं बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालिका गीत आदि। परिचय। आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभाव को व्यक्त किया गया है। तो चलो पहले हम ये कविता गा लेते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने हम उसको हर रोज़ बहाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदी से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम डले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। तो चलो अब हम इसे विस्तार से समझ लेते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। सच में कितनी अच्छी कल्पना की है यहाँ पर कवि ने बच्चों के साथ, कि अगर हम चाहते तो नदी जब चाहे तब उठाकर अपने घर पर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज़ बहाते। और अगर काश हम ऐसा कर सकते तो रोज़ उसे उठा कर ले आते और अपने घर के सामने हम उसे बहा देते, और ठीक सामने उसे रोज़ बहता देखकर उसका हम हर रोज़ आनंद लेते। बहाते मतलब बहना। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और आप सब तो जानते ही हैं कि बच्चों को हमेशा पानी में खेलना कूदना अच्छा लगता है, और अगर घर के सामने नदी आ जाती तो फिर कोई सवाल ही नहीं था। सब बच्चे अपने मित्रों के साथ कूद कूद कर और उछल उछल कर मस्ती करते करते वहाँ पे नहाते, और नदिया में नहाने का भरपूर आनंद वहाँ पे वह उठाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते।
और हम सिर्फ वहाँ पे नहाते ही नहीं तो कभी हम तैरते भी। तैरना मतलब स्विमिंग करना, डूबना मतलब पानी में डुबकी लगाना, और इतराना मतलब थोड़ा सा नटखट वहाँ पे होकर गाते और मस्ताते, और पानी के साथ साथ नदियाँ में खेलते खेलते थोड़े से गीत गाते और मस्ती भी करते, एक दूसरे पर पानी की बौछार बरसाते, और इस तरह नदी में हम बहुत डुबकियाँ लगाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। और जब हम नदी को उठाकर अपने घर के सामने बहाते तो बहाने के बाद उसमें नहाते नहाते हम सबको आमंत्रित करवाते। आमंत्रित करवाते मतलब सबको हम बुलावा भेजते, इनविटेशन देते, और क्या कहते, सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। भद्रजन मतलब सज्जन लोग, सज्जन लोगों को बुलावा भेजते। और जो भी यहाँ पर उपस्थित लोग हैं, जो भी वहाँ नदिया के पास आते, जो परिचित लोग हैं, उनको हम नदिया का परिचय करवा देते। नदिया से उनका हम परिचय करवाते। नदिया कौन है, कहाँ से आई है और ये लोग कौन हैं, जैसे हम एक दूसरे का परिचय करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एक दूसरे का परिचय नदिया से करवाते। और अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। और अगर हमारे मन में जब भी आता तब भी हम नदी के अंदर आते, और जब चाहे तब नदी के बाहर जाते। इस तरह हम झटपट नदी का आनंद लेते, नहाते, इतराते, मस्ताते, जब चाहे तब डुबकी लगाते और नदियाँ पार कराते। ऐसा वर्णन यहाँ पे किया गया है। कवि आगे कहते हैं, खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। अगर नदियाँ हमारे घर के सामने आ जाती तो फिर बात ही क्या थी। हम उस नदिया में डुबकी लगाते लगाते मम्मी को आवाज़ देते, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। मम्मी को मतलब अपनी माँ को आवाज़ देते। माँ को ज़ोर से आवाज़ लगाकर हम वहाँ पे मस्ती करते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखाते। और जैसे ही शाम ढलने को आएगी, शाम होने को आएगी, तभी हम नदी को फिर से अपने कंधे पर उठा लेते और फिर उसे वापस वही रखाते। कहाँ? लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। और फिर कवि कहते हैं कि शाम होते ही हम उसे फिर से अपने कंधे पर उठाते और जहाँ से उसे लाए थे, जो उसकी हमेशा की जगह है, वहाँ पर फिर से जाकर रखाते। ऐसी सुंदर कल्पना इस कविता में बच्चों के माध्यम से कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने की है। सच में अगर हम यह सोचें तो नदी और नदी का आनंद लेना, नदी में नहाना, नदी में मस्ती करना, अपने दोस्तों के साथ उसका आनंद लेना, यह सारी बातें जब हम नदिया में करेंगे तो एक अलग ही अनुभूति हमें होगी। और बच्चों के इस मनोभाव की हम सिर्फ कल्पना भी करें तो पूरा का पूरा नदिया का चित्र और वो नटखटपन हमारे आँखों के सामने आ जाता है। इस तरह श्रीवास्तव जी ने बहुत ही अच्छी तरह मनोरंजन के माध्यम से, बच्चों के मनोभाव के माध्यम से इस कविता का यहाँ पर सादरीकरण किया है। तो बच्चों, आपको भी यह छोटी सी प्यारी सी नटखट कविता पसंद आई ही होगी। अब देखते हैं कविता में आए हुए समानार्थी शब्दों का अर्थ। नदी, सरिता, मित्र, दोस्त, शाम, संध्या, भद्र, सज्जन। तो विद्यार्थी मित्रों, नदी कंधे पर प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी की यह कविता आपको समझ में आई होगी, क्योंकि यह आपके जैसे बच्चों ने ही यहाँ पे गाई है और अपने दिल में जो भी नदी के बारे में, उनके मन में जो भी आदर भाव है, जो भी कल्पनाएं हैं, वह उन्होंने इस कविता में प्रस्तुत किया है। सच में कितना मज़ा आता
अगर हम ऐसा कुछ कर पाते, जब चाहे तब नदी को अपने आंगन में ले आते और जब चाहे तब उसे अपनी जगह पर रखाते, तो ना किसी को पानी की कमी होती, ना कहीं पर अकाल पड़ता। तो ऐसी सुंदर सुंदर कल्पनाओं की इस कविताओं में से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे आसपास सृष्टि में जो भी वनस्पति है, प्राणी है, पशु पक्षी है, पानी, धरती, इन सब का हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इनकी हमेशा हमें समृद्धि का ख्याल रखना चाहिए। हमें हमेशा सृष्टि का रक्षण करने के लिए सोचना चाहिए।